Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sat means truth, Logos means a study or science, Sathology means a science of truth or study of truth. Today we are at a very important juncture in history. The history tells us that the colonial policies are still going on, even today. So we think that many of us are independent, but it's still going on. And I spoke in detail on my last book, Gold, Glory, and God, which many people did not like, but equally number of people liked. Sathology is a science of truth, and mythology is a science of fake lie imagination. First of all, one of the propaganda was that all the history of the natives of the world is a mythology. And now we are gradually getting proved that everything European medieval history is all mythology. Most of it, which they claim to be superior than the natives, is all mythology. I don't know what is the basis on which their civilization is made. One very famous Indian saint commented, "Where is the Western civilization that you keep dogs as pets, but you send cows which give you milk to slaughter?" That's what he asked them a question. And so anyway, I'm not against dogs. I have cows, everything I have in my house. Most of the animals we have. So the point which I'm trying to say, this is a time for us to introspect and see what history has been taught to us who are living in America and Europe, and what is the reality. So I have a very, very special guest. I met him during my tour of India recently. I went to a short time, and he is an author. He has come on this show many times. Plus, he is a civil servant who is actively serving the people of India. So without delay, let us welcome Dr. Shailendra Singh. नमस्कार डॉक्टर शैलेंद्र जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, आपने बड़ी अच्छी शुरुआत की है। मैं भी अपनी बात वहीं से रखूंगा। आज का जो विषय है वो मुझे बहुत प्रिय है और मुझे मालूम है सभी दर्शकों, श्रोताओं सबको बहुत अच्छा लगेगा। और आपकी बात से मैं आगे बढ़ाता हूं कि अभी तक जो हमें पढ़ाया गया इतिहास में, कुछ ऐसा बताया गया कि पता नहीं यूरोप क्या है, अमेरिका क्या है, जिसको ये आधुनिक युग कहते हैं वो क्या है। और इस चमक में या झिलमिल में जो इन्होंने किया है, पीछे का सब कुछ दब गया, सब कुछ छुप गया। क्यों हुआ, उसी पर हम बात करेंगे और हम ये बताएंगे कि असल में जिसको हम ईसाईयत कहते हैं, अंग्रेजी में क्रिश्चियनिटी कहते हैं, उसको हम अपनी वार्ता में ईसावाद कहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब ईसाई हमारे देश में आए या हमारे देश में आने से पहले भी उन्होंने हमारे देश के सभी धर्मों, चाहे वो हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, सबके लिए इज्म का प्रयोग किया। हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म। अब ये इज्म जो है वो एक वाद है। वाद का मतलब होता है विचारधारा, जैसे मार्क्सवाद, लेनिनवाद, पूंजीवाद, समाजवाद। तो हमारे सभी धर्मों को इन्होंने अपने रिलीजन के भी समकक्ष नहीं रखा, बल्कि उससे भी नीचे ले जा करके एक व्यक्ति, एक सिद्धांत, एक विचारधारा से हमारे धर्म का नाम दे दिया। ये मैं मानता हूं उनके द्वारा किया गया बहुत बड़ा अपराध है। और मेरे लिए आश्चर्य का विषय यह है कि हम भारत के लोग या हिंदू धर्म के मानने वाले सारे संसार में जो लोग हैं, उन्होंने इस छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बात छोटी है लेकिन इसका परिणाम बहुत गंभीर है। यदि इज्म अच्छा था तो क्राइस्टिज्म क्यों नहीं है? यदि इज्म अच्छा है तो इस्लामिज्म क्यों नहीं है? लेकिन आप देखेंगे कि ये जो दोनों अब्राहमिक रिलीजन हैं, इब्राहिमी मजहब हैं, उनके साथ इज्म का प्रयोग नहीं होता। हमारे साथ इज्म का प्रयोग होता है, तो ये जानबूझकर किया गया काम है। इसलिए आज हम अपनी वार्ता में जब भी ईसाईयत की बात होगी, क्रिश्चियनिटी की बात होगी, हम इसको ईसावाद कहेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति ईसा ने जो कहा तथाकथित रूप से, उसी की बात हम करते हैं, तो ये ईसावाद है। उसी तरह से इस्लाम की बात आएगी तो हम मोहम्मदवाद कहेंगे। तो ये हमारा पहला रहेगा सूत्र। दूसरा ये है
कि मैं लंबे समय से आदित्य जी इस पर अध्ययन करता रहा हूं, इस विषय पर, कि ईसाइयों ने सारे संसार का सांस्कृतिक विनाश किया है। अंग्रेजी में इसके लिए जो टर्म यूज होता है वो है कल्चरल जेनोसाइड। हिंदी में हम अन्यथा उपया उसका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन सांस्कृतिक विनाश कह सकते हैं। जेनोसाइड कहेंगे तो संहार कहेंगे। मेरी संहार हम शैलेंद्र जी पूरी लास्ट पुस्तक जो है गोल्ड ग्लोरी इन गॉड इसी पे ऊपर है। और मैंने बहुत तो अच्छा, पुस्तक में इनको क्रिश्चियनिज्म, इस्लामिज्म ही बुलाया है और जुडाइज्म। बहुत बहुत अच्छा किया आपने, प्लीज बहुत अच्छा कंटिन्यू। किया। क्या तो इसमें हम देखेंगे कि सारे संसार का कैसे इन्होंने सांस्कृतिक विनाश किया, उनकी सभ्यताओं को नष्ट किया, उनकी संस्कृतियों को नष्ट किया। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इनके पास संस्कृति नाम की कोई चीज कभी रही नहीं, कभी नहीं। इनके पास सभ्यता कभी रही नहीं, और ये दूसरों को सभ्य बनाने चले सारे संसार में। सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि पूरे यूरोप में एक भी आदिवासी आपको नहीं मिलेगा, जनजातीय व्यक्ति नहीं मिलेगा, और ये ढिढोरा पीटते हैं कि सारे संसार के ट्राइबल लोगों का कल्चर सुधार देंगे, उनको बना देंगे। कहां से बनाएंगे जब आपने देखा ही नहीं? सबसे पहले आपने उनको मार मुर के खत्म कर दिया यूरोप में। क्रूसेड्स, इतने क्रूसेड्स करी हैं कि रोमानी पीपल यूरोप यूरोप भरा पड़ा है ट्राइब हाँ, से। जर्मेनिक तो ट्राइब, फ्रैंको ट्राइब सब बिल्कुल बर्बाद कर बिल्कुल। दिया। तो सबको आपने नष्ट कर दिया, और ये तो केवल यूरोप की कहानी है। उसके बाद में मध्य एशिया है, उसके बाद पश्चिम एशिया है, उसके बाद लैटिन अमेरिका है, जहां आप बैठे हैं वो अमेरिका का हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अफ्रीका है। तो ये तो कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन आज की वार्ता हम सीमित रखेंगे केवल यूरोप और जो रोमन एम्पायर जिसको कहते हैं, रोमन साम्राज्य, उसमें एशिया और अफ्रीका का थोड़ा सा हिस्सा आता है, वहीं पर रखेंगे। और जैसा मैंने कहा कि मैं लंबे समय से इस अध्ययन में रहा हूं, और आपकी भी इस विषय में रुचि है, इसलिए आनंद आएगा बात करने में। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि 4-5 विशिष्ट लोग हैं जिनकी पुस्तकों को मैंने आधार बनाया। आपको पता ही होगा कि अमेरिका के ही एक ऑथर थे, विलियम हेनरी बर। 1860 में, 1860 में उन्होंने किताब लिखी थी, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ द बाइबल। उसमें आपको जानकर घोर आश्चर्य होगा कि बाइबल में यदि एक पेज पे कहीं लिखा होगा है कि सच बोलो, तो 2-3 पन्ने के बाद मिलेगा सच नहीं भी बोल सकते हो। यहां भी लिखा होगा गॉड अच्छा है, तो कहीं लिखा होगा गॉड अच्छा नहीं है। तो इस तरह से जो विरोधाभास हैं, एक दूसरे के परस्पर विरोधी बातें हैं, उनकी सूची हेनरी विलियम बर ने 1860 में अमेरिका में बैठ करके ये पुस्तक लिखी थी, और उससे बाइबिल की बखिया उधेड़ दी थी उस आदमी ने। और वो पुस्तक अब तो कॉपीराइट से बाहर है, इजीली अवेलेबल है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कोई भी देख सकता है। और उससे बहुत आपको आनंद आएगा कि बाइबिल नाम का जो ग्रंथ है उसमें कुछ नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं जिस पर बाइबिल स्वयं टिक जाए। वो नहीं टिकता, वो कुछ ना कुछ बदल जाता। उसके बाद आपके अमेरिका में जो दूसरे ऑथर हुए उनका नाम है एम मैंगेसेरियन। ये जो मैंगेसेरियन है ये बहुत ही फैंटास्टिक आदमी है, क्योंकि इस आदमी ने किताब लिखी, और वो पास्टर होते थे वहां पे, इसलिए उनको चर्च का बहुत पता था। तो उस आदमी ने किताब लिखी, द ट्रूथ अबाउट जीसस, इज ही अ मिथ। और ये बड़ी अच्छी किताब है आदित्य जी, अगर आप पढ़ेंगे, बड़ी छोटी सी किताब है। और इस आदमी ने केवल वैज्ञानिक तरीके से शोध करके ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि ईसा नाम का कोई व्यक्ति कभी धरती पर पैदा नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता। क्योंकि जब हम कहते हैं गुड फ्राइडे, तो फ्राइडे कैसे हो जाता है? हमारे यहाँ रामनवमी है, नवमी भगवान राम का जन्म हुआ, तो वो तिथि है, दिन बदलता रहता है। लेकिन वहां पर जीसस क्राइस्ट को लेके दिन नहीं बदलता, वो फ्राइडे ही होता है। तो ये बिल्कुल ही अवैज्ञानिक बात है, न तो किसी कैलेंडर से मिलता है, न किसी पंचांग से मिलता है। और ये बड़ी बड़ी ही जैसे लगता है कि किसी मूर्ख ने कुछ बता दिया हो और उसको ये मानते हैं। तो इस तरह से मैंगेसेरियन ने बहुत सारे तर्क दिए हैं जिससे साबित किया है। लेकिन मैंगेसेरियन यही नहीं रुकते हैं। मैंगेसेरियन का इंपॉर्टेंस ये है कि वो यह भी सिद्ध करते हैं, दिखाते हैं कि कैसे ईसावाद ने सारे संसार की संस्कृतियों को नष्ट किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सभ्यताओं को कैसे रौंद दिया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका में 25 दिसंबर को कभी भी, जिसको हम आज कहते हैं क्रिसमस, वो नहीं मनाया जाता था, उत्सव नहीं मनाया जाता था। हंसी खुशी की बात न इस्लाम में है न ईसाइयत में है। उसमें केवल रोना है, शोक मनाना है, उदासीन रहना है, यही उनको मजहब सिखाते हैं।
तो अमेरिका में जब हाल फिलहाल में 100-150 साल पहले जब क्रिसमस के टाइम लोगों ने लाइट जलानी शुरू की, कुछ हंसी खुशी की बात शुरू की, गाने लगे, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां अलग अलग राज्यों में उनको दंड दिया जाता था That's right. कि आज तुमने जो है ये गाना गा दिया क्रिसमस हाँ, के, तो ये ठीक नहीं है। आप ये सिखाया सोचिए। नहीं कभी किसी को। हाँ। हाँ, कभी किसी को सिखाया नहीं, हमने तो रोने का कहा, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पे यह है ईसावाद में कि जीवन जो मिला है उसमें तुम सिर्फ रो सकते हो, हाँ। क्योंकि यही मौका है रोने का, और इसमें रो गए तो तुमको हेवन में ठीक ठाक समय मिलेगा, नहीं रिपेंट। तो रिपेंट। हाँ रिपेट। तो इस युग धरती पर तुम आए क्यों, तो रोना है। तो ये दूसरे व्यक्ति हैं मैंगेसेरियन। और तीसरा जिस पर आज मैं ज्यादा चर्चा करूंगा, ज्यादा बात करूंगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑथर हैं, वो हैं कैथरीन निक्सी। ये इंग्लैंड की हैं, ब्रिटेन की, और इन्होंने हाल में ही किताब लिखी है जिस किताब का नाम है डार्कनिंग एज। और आगे जो उसका वर्ड है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वार्ता के लिए। उसमें ये लिखती हैं कि द क्रिश्चियन डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्लासिकल वर्ल्ड। ये मुझे लगता है आदित्य जी बहुत ही बेबाकी से कही गई बात है, जो पहले किसी क्रिश्चियन ने शायद ही कही हो। एक कैथरीन निक्सी ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हमने जो प्राचीन सभ्यता थी उसको कैसे नष्ट किया। और चौथी जो हमारी लेखिका हैं, जिनका नाम मैंने लिया था पहले भी, वो है प्रोफेसर कुसुमलता केडिया, जिनको मैं आज के इस देश में बहुत बड़ी मनीषा मानता हूँ, बहुत बड़ी विदुषी हैं वो, बहुत लिखती हैं, बहुत वार्ताएं हैं उनकी, अलग अलग मंचों पे बोलती हैं। उन्होंने आदित्य जी एक ऐसी क्रांतिकारी पुस्तक लिखी जिसका नाम है स्त्रीत्व, वुमनहुड कह सकते हैं आप, स्त्रीत्व धारणाएं एवं यथार्थ। उसमें उन्होंने अद्भुत बातें की हैं। उन्होंने ये दिखाया है कि जब तक ईसावाद शुरू नहीं हुआ था धरती पर, उससे पहले सारे संसार में जितनी सभ्यताएं थी सब में देवता के साथ देवियां भी होती थी। आप सोचिए एक स्त्री का कितना महत्व था। उन्होंने अफ्रीका की सारी सभ्यताओं का सर्वे किया है, लैटिन अमेरिका और अमेरिका की सभ्यताओं का सर्वे किया है, एशिया की सभ्यताओं का सर्वे किया है, और उन्होंने सिद्ध किया है कि उस युग में सारी सभ्यताओं में देवताओं के साथ देवियां भी पूजी जाती थी। यानी उनकी जो परिकल्पना थी धर्म की, उसमें देवियों का होना अपरिहार्य था, जरूरी था। उसके बाद धर्म के जितने कार्य होते थे उनमें जैसे हमारे यहाँ पुजारी होते हैं, वैसे ही जो महिलाएं थी वो पुजारिनी होती थी, वो यानी पुजारिन का काम करती थी। उसके बाद आप देखिए कि राजकाज में उनका बड़ा योगदान था। वो राजा की सलाहकार होती थी, कई जगह तो स्वयं राजा के उस आसन पर बैठती थी। ये कुसुमलता केडिया ने दिखाया है, और उन्होंने ये सिद्ध किया है कि ईसावाद के आने के बाद कैसे संसार की महिलाओं का महत्व एकाएक घट गया, एकाएक समाप्त हो गया। ये हमारे लिए बहुत ही रोचक विषय है। 1-2 मिनट में मैं यदि आपको बताऊं तो हुआ ये कि ईसाइयों के यहाँ जो बाइबिल है उसमें ये लिखा हुआ है कि जब आदम और हव्वा, जिसको कहते हैं आप एडम एंड ईव, ये जब दोनों आए तो सबसे पहले ईव जो है वही गई थी सांप की बात सुन करके उस फल को चखने, जिसको हम ज्ञान का फल कहते हैं। पहली बात तो यह है कि देखिए देवता ने मना किया था उस फल तक जाने के लिए, लेकिन एक सांप को पता था कि वो ज्ञान का फल है। और इसीलिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाइबिल का जो गॉड है वो ईर्ष्यालु है, वो जेलस है। वो खुद कहता है कि मुझे तो कोई भी मूर्ति नहीं चाहिए, किसी दूसरे देवता को पूजने की जगह उनकी मूर्तियों को तोड़ दो, उनकी मंदिरों को तोड़ दो, हमें किसी को नहीं देखना है। तो उसमें जो ईव है, ईव ने ही वो फल खाया था पहले, और उसके बाद में उसने एडम को कहा था कि तुम भी खा लो। फिर उन दोनों को पता चला कि वो महिला और पुरुष हैं, उनके बीच संबंध स्थापित होता है। ये जो पुरुष और नारी का संपर्क संबंध है, इसी को बाइबिल ने कहा है ओरिजिनल सिन। मैं इस ओरिजिनल सिन का जो कॉन्सेप्ट है इसका अनुवाद नहीं कर सकता हिंदी में, क्योंकि हिंदी में अगर कहूं कि ये मूल पाप है तब भी उस भावना को मैं संप्रेषित नहीं कर पाता हूं। यह इतना बड़ा पाप बनाया उसको, उस ओरिजिनल सिन को,
कि उस सिन के कारण उत्पन्न होने वाली सारी संतानें जो हैं वो सिनर हो गई। अर्थात जो ईसाई में जो बच्चे पैदा होते हैं वो सिन की उपज होते हैं, उस पाप की उपज होते हैं, इसलिए वो पापी हैं। और पाप से मुक्त होने का तरीका क्या है? तो आप बपतिस्मा कराइए और ईसाई हो जाइए। तो अर्थ ये हुआ, इसका अभिप्राय ये हुआ कि हर पाप की जड़ में महिला है। यह ईसाई का जो है सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, केंद्रीय आशय है, कह सकते हैं आप, विषय है। और यहीं से महिला का स्तर आप क्या होगा उस समाज में आप समझ सकते हैं। कुछ कुछ हालत यही बात इस्लाम में है। इन दोनों में जो गॉड की परिकल्पना है वो पुरुषवाचक है। उसमें जो पैगंबर है या जो आपको जीसस आता है वो दोनों क्या है? वो दोनों पुरुष हैं। महिला का कोई सम्मानजनक स्थान आपको नहीं दिखाई देगा। तो महिलाओं में जो हीनता आई, उनमें एक तरह की दैन्यता आई और इतनी बुरी स्थिति महिलाओं की हुई, उसका एकमात्र कारण ईसावाद है। और इसको प्रोफेसर कुसुमलता केडिया ने अपनी पुस्तक में बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है। फिर आपको घोर आश्चर्य होगा जानकर कि 14वीं 15वीं शताब्दी में यह हालत हो गई कि महिलाओं को डायन मानकर लाखों की संख्या में महिलाओं को जलाया गया। इस पर बहुत सारा साहित्य आज उपलब्ध है, पश्चिम के लोगों ने भी लिखा है और उस लिखे के आधार पर अन्य लेखकों ने भी इसका विशद वर्णन किया है। तो जो महिलाओं की स्थिति है वो आप यह मान के चलिए कि पिछले 100 साल में थोड़ा बहुत वहां की पश्चिम की जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। अन्यथा सारा इतिहास, जो बेचारी महिलाएं थी वो अत्यंत पीड़ित थी लगभग 2000 वर्षों तक। और अभी भी जो सुधार हुआ है वो मैं मानता हूं मौलिक सुधार नहीं है, क्योंकि एक तरह की जो हीन भावना होती है, जिसको आप कह सकते हैं ग्लानि कह सकते हैं या पाप बोध कह सकते हैं या अपराध बोध कह सकते हैं, वह ईसाई महिलाओं में भर दिया गया है। उनको यह बताया गया है कि महिलाओं का क्या कर्तव्य है, और यदि महिलाएं वो कर्तव्य नहीं करती हैं तो वो कहीं ना कहीं से अपने साथ अन्याय करती हैं, समाज के साथ अन्याय करती हैं। तो कई बार मैं सोचता हूं कि आज जिस तरह का प्रदर्शन है पश्चिमी सभ्यताओं में और आप तो वहां रहते हैं, वह दरअसल क्या है कि एक तरह का विद्रोह है। चूंकि वो इतनी सताई गई हैं, इतनी उनकी बुरी स्थिति थी, त्रस्त थी, जिस कारण से आप देखते हैं कि थोड़ी बहुत जिसको कहते हैं खुलापन है, ओपननेस है, या कुछ कहीं कहीं ज्यादा आपको दिखेगा, या हमें तो हमारे समाज वालों को लगेगा कि नहीं ये थोड़ा अनर्थ हो रहा है। उसके पीछे का कारण यही है, क्योंकि जो पिछले 2000 साल में हुआ है वह भी अस्वाभाविक था, और अब जो उसकी प्रतिक्रिया में हो रहा है वह भी कुछ हद तक अस्वाभाविक है। क्योंकि पिछले 2000 वर्षों में जो पश्चिम की महिलाएं हैं उनको बहुत स्वाभाविक ढंग से जीने ही नहीं दिया गया। वो एक हिसाब से कहीं भी नहीं थी, पीड़िता थी, और कैसी कैसी पीड़ा उनके साथ हुई है, कैसा कैसा उनके साथ यंत्रणादायक समय गुजरा है, यह इस पुस्तक में बहुत ही विस्तार से दिया हुआ है। आज का मेरा विषय वह नहीं है, इसलिए मैं इतने पर ही रोकता हूं। और अब मैं चलता हूं उस विषय पर जो हमारा मुख्य विषय है आज का, वह है कि कैसे प्राचीन सभ्यता का, अर्थात आज के विषय के अनुसार रोमन सभ्यता का, कैसे सत्यानाश किया गया ईसाइयों के द्वारा। तो ये कथा शुरू होती है आदित्य जी लगभग 312 से, क्योंकि यही वो समय था जब कॉन्स्टेंटाइन वहां पर रोम में उसकी यात्रा शुरू होती है। उसके पहले छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 1-2 सदी और पहले, जब ईसावाद को बहुत कम लोग जानते थे, तो एक एंटनी नाम का आदमी था। उसने क्या किया कि थोड़ा बहुत बाइबल को पढ़ के उसको यह समझ में आया कि जो हमारे पास धन है, संपत्ति है, वो तो गरीबों में दे देना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम होगा बाइबल में कहा हुआ है कि यदि आपके पास धन संपत्ति है तो आप किसी काम के व्यक्ति नहीं, आपको हेवन नहीं मिलेगा। क्योंकि उसमें एक फ्रेज आता है जिसमें ईसा ने कहा हुआ है कि जो सुई होती है ना, निडल, उसमें जो धागा जाता है और जो छोटा सा छेद होता है उससे ऊंट जा सकता है, अ कैमल कैन पास, लेकिन कोई धनी मनी व्यक्ति हेवन में नहीं जा सकता। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि असंभव सा काम जो है ऊंट का उस सुई से छेद से प्रवेश करना असंभव काम हो सकता है, लेकिन यदि आप धनी मनी है तो
ईसावाद के हिसाब से आप हेवन में नहीं जा सकते। तो एंटनी जो है वो पहला आदमी है जिसको सेंट एंटनी कहा गया, और जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिस पर बहुत लिखा गया है, वह ऐसा ही आदमी था कि उसने अपनी संपत्ति लोगों को दे दी, वो शहर छोड़ के दूर चला गया, मरुस्थल वगैरह कहीं पे, और अपने शरीर को सिर्फ और सिर्फ कष्ट देता रहा, क्योंकि उसको लगा कि नहीं, हमारे जीवन में तो सिर्फ पीड़ा है, और जितना हम पीड़ा झेलेंगे हमारे लिए हेवन में स्थान सुरक्षित हो जाएगा। यह जो है, यह वार्ता है उसकी, यह कहना है उसका एंटनी का। मैं यहाँ यह आपको यह बताना चाहूंगा कि ईसावाद में आप जिसको सेंट कहते हैं वो हमारे भारतीय संत की तरह नहीं है, इसीलिए मैं उसका अनुवाद संत नहीं करता। उनमें कहीं से भी संत तत्व नहीं है, उनमें कोई योगी का तत्व नहीं है, उनमें कोई तप का नहीं है पुट। वो इतने बेकार के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, जिनको कुछ नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं, क्यों किसी मूर्ख ने कह दिया कि तुम अपने धन संपत्ति दे दो, अपने शरीर को कष्ट दो, तो वो तैयार हो गया। तो यहीं से यात्रा शुरू होती है कि एंटनी जो है एक तरह से आदर्श व्यक्ति बन जाता है, और उसके बाद में आपको यात्रा शुरू होती है कि कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया। कॉन्स्टेंटाइन जब राजा बनता है, सम्राट बनता है और ईसाई बनता है, तो उसके बाद से मैं आपको बताऊं कि एक के बाद एक वो ऐसे ऐसे आदेश जारी करता है। पहला आदेश उसका ऐसा है कि भाई सारे जो धर्मावलंबी हैं यूरोप में वो समान रूप से जी सकते हैं, क्योंकि उससे पहले ईसावाद को कोई अनुमति ऐसी नहीं मिली थी, क्योंकि पूरा जो रोमन साम्राज्य था वो इनको पागल की तरह मानते थे, विक्षिप्त की तरह मानते थे, उनको सामान्य लोग ही नहीं मानते थे। कारण उसका ये था कि ये किसी शासन व्यवस्था को नहीं मानते थे, ये उपद्रवी थे, हर समय मारपीट करने के लिए तैयार रहते थे, इसलिए इनको अधार्मिक नहीं कहेंगे लेकिन असामाजिक तत्व माना गया ईसाइयों को, इसलिए उनको कोई अनुमति नहीं मिलती थी। तो लेकिन जब कॉन्स्टेंटाइन राजा बन गया, सम्राट बन गया, तो उसने अपना आदेश दिया जिसको मिलान आदेश बोलते हैं, मिलान के नाम पर है। तो उसमें उसने कहा कि नहीं, वह भी रहेगा, बाकी लोग भी रहेंगे। ये पहला उसका आदेश है, जिससे एक तरह से ईसाइयों को वैधानिकता मिलती है कि ठीक है, हम भी जिएंगे, बाकी लोग भी जिएंगे। यहां पर मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा जो बहुत ही रोचक घटना है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा जानकर कि आप देखिए कितना झूठ हमें बताया गया है, कितनी मिथ्या हमें समझाई गई है। उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। कॉन्स्टेंटाइन से पहले एक राजा होता जिसका नाम नीरो है। नीरो दुनिया का सबसे अधिक कुख्यात बदनाम राजा बनाया गया है, और यह बदनाम बनाया गया है ईसाइयों के द्वारा, क्योंकि कहा गया कि जब रोम जल रहा था तो वो बांसुरी बजा रहा था, और यह भी कहा गया कि रोम को उसने खुद जलवाया था, क्योंकि जलने वाली जगह पे वो अपना महल बनवाना चाह रहा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन सारी बातों में तथ्य बहुत ही कम है, अधिकतर बातें झूठी हैं, ईसाइयों द्वारा बताई गई हैं। क्योंकि हम यूरोप की जो कथा सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, यूरोप का दुर्भाग्य यह है कि जैसे हमारे देश का इतिहास है, हमें कई बार अपना ही गलत इतिहास पढ़ाया जाता है, वैसे ही यूरोप का गलत इतिहास यूरोप वालों को पढ़ाया जाता है। नीरो के लिए कोई प्रमाण नहीं है आज की तारीख में कि नीरो एक गलत आदमी था, ऐसा आदमी था कि उसने खुद ही, अब आप सोचिए ये बहुत ही सामान्य सी बात है कि कोई अपनी राजधानी में आग लगा के जलवा देगा, और वो भी जो आग लगी थी वो कहते हैं 7 दिन तक आग लगी रही, 7 दिन के बाद जाकर आग बुझी। ऐसा कोई सम्राट होगा जो अपनी राजधानी को जलाएगा? इसलिए यह ईसाइयों के द्वारा एक कथा बनाई गई है कि कॉन्स्टेंटाइन से पहले जो भी सम्राट हुए उन्होंने ईसाइयों के साथ बड़ा अन्याय किया, और ये पापी थे, गलत थे, जो भी थे, उस तरह की कहानियां कही गई हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यूरोप का यह है कि जो यूरोप का सारा इतिहास है वह केवल और केवल चर्च द्वारा लिखा गया है। तो चर्च जो चाहेगा वही तो आपके सामने आएगा, चर्च जो नहीं चाहेगा वो आपके सामने नहीं आएगा। वैसे भी परंपरा थी वहां पर चर्च में, और आपको अभी भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, या आपको जो कैथोलिक या और जो चर्च हैं इंग्लैंड में, वहां पर जो किताब है उनकी लाइब्रेरी में, उनके पुस्तकालय में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इस पुस्तक में उसका उल्लेख है कि पुस्तक पर लिखा हुआ है कि चर्च ने इस पुस्तक को अनुमति दी थी कि प्रकाशित की जाए।
इसका तात्पर्य यह है कि चर्च ही अनुमोदन देता था, अप्रूव करता था किसी भी पुस्तक के प्रकाशन के लिए। तो इतनी जबरदस्त व्यवस्था थी चर्च की कि यदि उनको कोई एक बात अच्छी नहीं लगे तो वह बात कभी प्रकाश में आ ही नहीं सकती थी उनके समाज में। तो नीरो के साथ यही कहानी है कि नीरो को एक तरह से विलेन बना दिया गया, खलनायक बना दिया गया और कहा गया कि उसने ईसाइयों का उत्पीड़न किया। सच यह है कि वहां पर आग लगी थी, और वो तो कथा ये भी है कि वो सितार बजाया करता था, लेकिन उसको बांसुरी बना दिया गया कि वो बांसुरी बजाता था। जो भी हो, सच यही है कि आग वहां लगी थी, और नीरो जब बुझ गई तो नीरो ने उसका पता लगवाया कि किन लोगों ने आग लगवाई है, और उसके बाद दंड देना शुरू किया। उस समय जो उस समाज में कुछ लोग थे जो सबसे अधिक विक्षिप्त, पागल या असामाजिक तत्व माने गए, वो कुछ ईसाई थे। नीरो ने उन ईसाइयों के साथ बाकी लोगों को भी दंड देना शुरू किया, प्राण दंड देना शुरू किया। लेकिन जो आज का शोध बताता है कि जिन लोगों को उसने मारा है उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी, बहुत थोड़ी संख्या थी। और एक राजा अपने राज को चलाने के लिए जो व्यवस्था करता है वैसा ही नीरो ने किया था। उसमें कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं थी। खैर जो भी हो, वो नीरो का समय बीत गया। नीरो ने वहां पर सचमुच बड़ा सा बाद में महल बनवाया और राजकाज चलने लगा। कॉन्स्टेंटाइन के समय में क्या हुआ कि कॉन्स्टेंटाइन ने पहली बार इन ईसाइयों को पागल या विक्षिप्त मानने की बजाय उसने उनको एक सम्मानजनक स्थान देना शुरू किया। ऐसा लगा रोम के जो लेखक थे, उस समय के जो दार्शनिक थे, बड़े बड़े बुद्धिजीवी थे, उन्हें लगा कि एक बार इन लोगों को सम्मान दे दिया गया है तो बात यहीं रुक जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईसाई ऐसा चाहते ही नहीं थे कि हम केवल सम्मान के भूखे हैं और एक समान कानून हो कि सारे धर्म, सारे रिलीजन या सारे मजहब बराबर तरह से उनको देखा जाए। वो चाहते थे केवल और केवल हम ही रहे यहां पर। इसके बाद ईसाइयों के प्रभाव में आकर के कॉन्स्टेंटाइन ने पहली बार आदेश दिया कि जो मंदिर हैं और मूर्तियां हैं हम उनको तोड़ देंगे। और यहां से आदित्य जी यूरोप में मंदिरों, मूर्तियों को तोड़ने का क्रम शुरू होता है, जो बहुत ही पीड़ादायक है। रोम शहर को ले लीजिए आप, एथेंस शहर को ले लीजिए, यहां तक कि फ्रांस और बाकी जो उस समय रोमन साम्राज्य के जो हिस्से थे, जिनमें बहुत बड़ा हिस्सा था मिस्र का, जिसको हम इजिप्ट कहते हैं, सीरिया था, इन सभी जगहों पर एक से एक विशाल मंदिर और उनके अंदर बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, सबको तोड़ दिया गया। तोड़ने का जो तरीका था, उसको आप कह सकते हैं वो इतना हिंसक तरीका था, इतना अपमानजनक था कि यदि उनका मैं वर्णन करूं तो आप दंग रह जाएंगे। जैसे वो क्या करते थे, एक मूर्ति को या तो उसकी जो कुल्हाड़ी से सर से धड़ अलग कर देते, हाथ पैर उसके काट देते, उसके बाद उसके सर पर यदि कुछ बचा रह जाए तो क्रॉस का जो चिन्ह होता है वो खुदाई करते। आप यदि आप भी गूगल करें, यूट्यूब पे देखें, तो यूरोप में हजारों लाखों मूर्तियां मिल जाएंगी जिनके सर पे क्रॉस का निशान है। पहले मैं इस बात को जानता ही नहीं था कि निशान क्यों है, लेकिन इनका तरीका ये था कि अब ये तुम्हारे देवी देवता नहीं है, हमने इनका बपतिस्मा कर दिया है, बैप्टाइज कर दिया है, और ये जो मूर्तियां हैं अब मैंने इनको क्रिश्चियन बना दिया है। तो खुलेआम पब्लिक को बुला के उनके सामने मंदिरों को तोड़ा जाता था, मूर्तियों को तोड़ा जाता था, उनके ऊपर ये सारे लोग थूकते थे, पैर से कुचलते थे उनको। और जो मंदिर जिनकी आस्था है मूर्तियों में, जिनकी आस्था है मंदिरों में, उनके सामने एक काम किया जाता था जानबूझ के दिखाने के लिए। किसी किसी मूर्ति को, फ्रांस में तो एक मूर्ति थी, उसको 400 हिस्सों में खंडित किया गया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इसमें कोई देवी देवता तुम्हारा निवास नहीं करता। और देखो इसमें मैंने तोड़ तोड़ के दिखा दिया, टुकड़े टुकड़े करके दिखा दिए, इसमें कहीं से देवता नहीं है। अब लोग इतने आतंकित हो जाते थे इन घटनाओं को देख के, और क्योंकि ईसाइयों का जो इतिहास है उसमें इतिहासकारों ने लिखा है कि जब भी ऐसी घटना घटती थी लोग तुरंत ईसाई बन जाते थे। अब एक मिनट के लिए आप सोचिए कि वो कैसे ईसाई नहीं बनेंगे यदि उनके जान के ऊपर आ जाएगी तो।
और अक्सर ये होता था कि जब मंदिर तोड़े जाते थे, वहां पुजारी होते थे, वो कई बार प्रतिरोध करते थे। कई बार तो ऐसा उल्लेख आया है कि कुछ ईसाइयों को पुजारियों ने मार दिया है, या उस समय के जो धर्म मानने वाले लोग थे उन्होंने भी मार दिया है। लेकिन इनके पास राज सत्ता थी, इनके पास सेना थी, इनके पास अधिकारी थे। अधिकारियों में भी एक बड़ा रोचक तथ्य है कि जो गवर्नर थे या बड़े बड़े पदों पर थे, एक आदेश जारी किया कॉन्स्टेंटाइन ने कि जो ईसाई नहीं है वो बड़े बड़े पदों पर बैठ ही नहीं सकता। अब आप सोचिए क्या इसकी प्रतिक्रिया हुई होगी। यदि कोई बड़ा अधिकारी बनना चाहता है, गवर्नर बनना चाहता है, तो उसके पास क्या रास्ता है? वह ईसाइयत स्वीकार कर लेगा, ईसावाद को स्वीकार कर लेगा वो। तो इस तरीके से कॉन्स्टेंटाइन के राज में ही इतनी भयंकर यंत्रणा हुई चारों ओर कि लोग देख देख के डरने लगे, भागने लगे। उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा सिवाय इसके कि वो ईसाई हो जाए। लेकिन यह बड़ी छोटी सी घटना है, फिर भी जो मैं मंदिरों की बात बता रहा हूं, फिर भी छोटी घटना है। इससे बड़ी घटना पर हम चलते हैं। बताया गया, इसमें संख्या दी हुई है कि वहां उस युग में दर्जनों बड़े बड़े पुस्तकालय थे। एक स्थान है सिकंदरिया, जिसको अलेक्जेंड्रिया कहते हैं अंग्रेजी में। ये इजिप्ट में शहर है। उस शहर बहुत ही खूबसूरत था, आपको मालूम होगा, बहुत पहले बसाया गया था उस शहर को। उस शहर में एक मंदिर था। वह मंदिर इतना सुंदर था कि कई लेखकों ने, उस युग के लेखकों ने लिखा है कि यदि इस मंदिर का या इसकी मूर्ति का जो सबसे बड़ा देवता वहां था, उसका नाम था सिरापिस। सिरापिस की मूर्ति का वर्णन यदि हम शब्दों में करें तो हम उस वर्णन या उस मूर्ति के साथ सिर्फ और सिर्फ अन्याय करेंगे। आप सोचिए उस लेखक की का भाव क्या प्रकट करना चाहता है। इतना सुंदर वो मंदिर था, इतनी सुंदर वो मूर्ति थी, और उसकी जो स्थापत्य कला थी, आर्किटेक्चर था या स्थापत्य कला कहिए, उसका जो उसकी जो बनावट थी वो इतनी अच्छी थी कि सूर्य की जो रोशनी आती थी, सूर्य की किरणें सेरापिस देवता के होठों पर पड़ती थी। आपको पता ही होगा आदित्य जी कि हमारे देश में बड़ी अच्छी परंपरा रही है कि जब भी कोई मंदिर बनता है तो हम ये चाहते हैं कि उसकी दिशा पूर्व की हो और सूर्य की किरण देवता पर पड़े या गर्भगृह तक जाए। हमारे जो पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है केरल में, उसमें ऐसी व्यवस्था है। और अभी मैंने पढ़ा है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसमें भी व्यवस्था की जा रही है। तो सूर्य की पवित्र किरण मूर्ति पर पड़े, यह व्यवस्था की जाती है, और सेरापिस देवता के साथ भी व्यवस्था की गई थी। लेकिन क्या था कि वो सिकंदरिया शहर का वो सबसे बड़ा मंदिर था, और सिकंदरिया आपको मालूम होगा समुद्र के किनारे है। तो जब ईसाई जहाज से दूर से देखते थे तो उस शहर का वो लैंडमार्क होता था। वो बहुत दूर से दिख जाता था, 10, 15, 20 किलोमीटर दूर से। उनकी आंखों खटकता था, ईसाइयों को लगता था कि हम इसको देख कैसे सकते। उनमें इतना अधिक आक्रोश आया कि एक वहां पर जो सेंट, जिसको फिर कहते हैं बिशप या पादरी, उसने गुंडों को अपने पीछे लिया और उसने एक ही कुल्हाड़ी में उस सेरापिस देवता का जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद वह जो देवता का मंदिर था वो मंदिर मात्र नहीं था, वहां पर बहुत बड़ा पुस्तकालय था जिसमें हजारों पुस्तकें रखी थी उस युग में। उस पुस्तकालय के साथ वाचनालय था, यानी रीडिंग रूम, और बड़ी व्यापक व्यवस्था थी। यानी मंदिर का जो कैंपस था वो विशाल कैंपस था। इन लोगों ने उस मूर्ति और मंदिर के साथ ही सारा वाचनालय, सारे पुस्तकालय, सब कुछ को जला डाला, सब कुछ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इसके साथ ही ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि सारे के सारे यूरोप के पुस्तकालय जला डाले गए। उनमें जितनी पुस्तकें थी उनको जला डाला गया। आज का जो शोध है वो बताता है आदित्य जी, इससे बड़ा अन्याय क्या होगा सभ्यता के साथ, किसी भी सभ्यता के साथ, कि प्राचीन साहित्य जो यूरोप का है, संपूर्ण साहित्य, उसका 90% जला दिया गया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि रोमन साहित्य जो है, रोमन भाषा में जो लिखा हुआ है, उस साहित्य का जो कहिए प्रचुर मात्रा में साहित्य रहा होगा, उसका सिर्फ 1% हिस्सा ही बचा है। 99% हिस्सा जला दिया गया। जलाने का तरीका यह था कि केवल पुस्तकालय को पहले जलाया गया, उसके बाद इन लोगों के दिमाग में बात आई कि नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, बहुत सारी पुस्तकें होंगी जो लोगों के घरों में होंगी। तो इन लोगों ने
जासूसी करके और उस पर सरकारी अधिकारी की मदद से एक एक घर में जाने लगे और एक एक घर के से एक एक पुस्तक उठाने लगे। एंटियोक जो शहर है, उस शहर का वर्णन है, संयोग से वहां एक व्यक्ति था जो उस युग का था, इतिहासकार, उसने कुछ लिखा है, वो बच गया है, उसके आधार पे कैथरीन ने ये एक प्रसंग बनाया है। उस व्यक्ति ने अपनी आंखों से देखा कि पुस्तकें इतनी उठा ली गई घरों से कि पुस्तकों को स्टेडियम में ले जाना पड़ा। और आप सोचिए, स्टेडियम के अंदर विशाल पुस्तक भंडार में आग लगाई गई। आग लगाने के बाद जो पुस्तक लिखने वाले लोग हैं, यानी लेखक हैं या बौद्धिक हैं, पढ़ने वाले, उनको यंत्रणा दी गई, उनको पीटा गया, मारा गया और कई विद्वानों को तो वहीं आग में झोंक कर जिंदा जला दिया गया। मतलब यह है कि ऐसा वातावरण बनाया गया कि न तो कोई लेखक बचे, न भविष्य में कुछ लिखे। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य था और सबसे बड़ी हानि थी और इतनी बड़ी क्षति थी यूरोप के साथ, जिसको हम कह सकते हैं कि अपूरणीय क्षति। उस क्षति का कोई निराकरण नहीं है, कहीं से भी उसको पाया नहीं जा सकता। लेकिन दुर्भाग्य इतना ही नहीं था, दुर्भाग्य यह था कि जो ईसाइयों का, जो ईसाई इतिहास लिखने वाले हैं, उन लोगों ने, और अभी 150 साल तक, कुछ तो इतिहासकार हैं अभी जो 25-50 साल पहले लिख रहे थे 1980 और 70 तक, इन लोगों में से किसी व्यक्ति ने यह नहीं कहा है अभी तक कि यह गलत हुआ, एक गलत काम किया गया, किसी ने नहीं लिखा है। और उस समय में जब ये जलाया जा रहा था, चाहे पुस्तकें जलाई जाएं, मूर्तियां जलाई जाएं या व्यक्ति जलाए जाएं, तो जो ईसाई इतिहासकार हैं और ईसाई के चर्च के जो पादरी हैं और बिशप हैं, उन्होंने तो इस पर प्रशस्ति गान लिखे, प्रशस्ति गीत लिखे और बड़ी बड़ी कहानियां लिखी, ये दिखाने के लिए कि देखिए हमारे पास कितनी क्षमता थी और हमने कैसा काम किया, गॉड के लिए हमने कितना अच्छा काम किया। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम दूसरे की मूर्तियों को तोड़ डालो, दूसरे के मंदिरों को तोड़ डालो, उनको तोड़ देना ही तुम्हारा काम है, क्योंकि मैं ईर्ष्यालु गॉड हूं, मैं उनको देख नहीं सकता। तो बाइबल की कई बातों का ऐसा पालन किया गया, ऐसा किया गया जो संभवतः उससे पहले कभी इतिहास में हुआ ही नहीं था। तो यह एक आयाम हुआ कि कॉन्स्टेंटाइन और कॉन्स्टेंटाइन के बेटा जो बाद में सम्राट बना, उसने भी वही काम किया, जस्टिनियन, उसने भी वही काम किया। और यह सिलसिला, जो मैं 4वीं शताब्दी की बात कह रहा हूं आपको, बहुत ही मतलब अचंभित करने वाली बात है कि मुश्किल से 100-150 साल के अंदर, मुश्किल से 100-150 साल के अंदर, जिसमें 6 या 5 जितने भी सम्राट हुए हों, उनके समय में एक अनुमान है कि उस समय रोमन साम्राज्य में 6 करोड़ लोग रहे होंगे, जिनमें कॉन्स्टेंटाइन से पहले कुछ लाख ईसाई थे, मात्र कुछ लाख थे। जबकि 100 साल पूरे होने के बाद ही 90% से अधिक लोग ईसाई बनाए जा चुके थे। अधिकतर लोग वही बने होंगे जैसा कि आप जानते हैं, बलात् बनाए गए होंगे, भय से बने होंगे, आतंक से बने होंगे। घोर आश्चर्य की बात यह है कि जो आतंक शब्द है वो इसी समय बना है, विधि व्यवस्था में ये आतंक शब्द आया है। हम आज इसको इस्लाम से जोड़ते हैं और बाकी जोड़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ईसाइयों ने जो किया, स्वयं को ही उसने आतंक कहा, उसकी विधि व्यवस्था में लिखा हुआ है। और ये पहली बार ये शब्द आता है, टेरर, आतंक, ईसाइयों के साथ, क्योंकि इससे बड़ा आतंक क्या हो सकता है समाज का। तो ये तो हुई जो स्थूल बातें थी, बड़ी बड़ी जो मैं कह रहा हूं, और इसका आप एक अनुमान लगाइए इसका क्षेत्र कितना विशाल रहा होगा, जिसको हम आज रोम साम्राज्य कहते हैं। उसमें मुख्य जो हिस्सा था वो इटली का था, उसके बाद में पूरा का पूरा यूनान यानी ग्रीस था, उसके बाद में फ्रांस का कुछ हिस्सा था। इधर चले आइए तो आपको सीरिया जो 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 देश है अभी बना हुआ वो था, पूरा का पूरा मिस्र था, इजिप्ट उस समय इतना बड़ा सेंटर था जिसमें हमारे जो परंपरावादी और हम जैसे जो सनातनी लोग हैं, उनके से मिलते जुलते अधिकतर देवी देवता मिस्र में पूजे जाते थे। और अधिकतर जिन मंदिरों की बात मैं कर रहा हूं, उनमें से बहुत सारे मंदिर उसके मिस्र के अलग अलग शहर में थे। सारे शहरों को रौंदा गया, सारे मंदिरों को तोड़ा गया,
पुस्तकालयों को जलाया गया और लोगों को बलात् ईसाई बना दिया गया। अब इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि और किस तरह के अन्याय किए गए और कैसे पूरी तरह सर्वनाश किया गया, जो मैं कह रहा हूं। और इसमें एक अंग्रेजी का जो शब्द है हम आप प्रयोग करते हैं, उसका ट्रायम्फ, इसको ट्रायम्फ कहा गया है। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन कैथरीन निक्सी ने ही इस वर्ड का, जो इस शब्द का जो डिक्शनरी मीनिंग होगी ओरिजिन के हिसाब से, इसकी व्याख्या की है। ट्रायम्फ जो है विक्ट्री नहीं है, विजय नहीं है। विजय यह होती है कि जैसे हमने किसी राजा को हरा दिया, जरूरी नहीं है कि वो राजा मर जाएगा या मार दिया जाएगा, वह मेरी अधीनता स्वीकार करेगा, हम उसको मान लेंगे कि हमारी विजय हो गई। ट्रायम्फ में यह होता है कि आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से धूल धूसरित हो जाए, समाप्त हो जाए, मिट्टी में मिल जाए। इसको ट्रायम्फ कहा गया है। और ये जो क्रिश्चियनिटी के साथ जो वर्ड आता है वो ट्रायम्फ का आता है। इनकी जो विजय थी वो संपूर्ण थी, व्यक्ति के साथ, उससे जुड़ी पुरानी सभ्यता की हर एक चीज के साथ सबको इन्होंने ऐसा रौदा कि कुछ नहीं बचा। आज यूरोप में उनका नामो निशान नहीं है। इसको ट्रायम्फ कहा गया। तो ये ट्रायम्फ कैसे हुआ, इस पर हम आगे विचार करते हैं। अब देखिए कि इसमें कुछ लोग जो थे, कुछ पादरी आप कह सकते हैं, वो उस जमाने में एक परंपरा चल गई जो बहुत लोकप्रिय परंपरा थी ईसाइयों के बीच, उसको मठ कहते थे। मठ, जैसे हमारे यहाँ मठ होता है, तो लेकिन हमारे यहाँ के जो फिर जैसे संत साधु होते हैं वैसे नहीं थे। ये मठ में क्या करते थे, मरुस्थल वगैरह में कहीं जाके मठों में रहा करते थे, शहर से थोड़ी दूर पर। और ये खाते पीते क्या थे किसी को पता नहीं, भूखे लगते थे देखने में। वस्त्र इनके आमतौर पे बहुत ही कहिए कि जैसे आप पत्ते ओढ़ लेते हो या कुछ पेड़ से निकाल लेते हो, या गंदे कुचले कपड़े कहीं से मिल गए हो, ऐसे कपड़े पहनते थे वो। लेकिन यही लोग फौज की तरीके से एक के बाद एक मंदिर तोड़ने में काम आते थे। ये लोग सारे के सारे गुंडे थे। इन्हीं में एक जो गुंडों का समूह था उसका नाम दिया हुआ है पराबलानी। ये जो पराबलानी लोग थे ये क्या करते थे, शरीर से मजबूत होते थे, युवा होते थे। एक शहर सिकंदरिया में इनकी संख्या थी 800। अब मैं घटना बताता हूं जो बहुत ही हृदय विदारक घटना है। यही 5वीं शताब्दी की शुरुआत की बात है, कॉन्स्टेंटाइन की लगभग 100 साल के बाद। सिकंदरिया शहर में सब कुछ जलाया जा चुका था, नष्ट हो चुका था, लगभग ईसाइयों का राज था। लेकिन एक महिला, जो मैं मानता हूं कि विश्व में आज बहुत ही प्रसिद्ध महिला बन गई है, आप जहां कहीं भी यूट्यूब देखें, गूगल देखें, आपको महिला मिल जाएगी, उसकी तस्वीर मिल जाएगी। उस महिला का नाम है हाइपैटिया। हाइपैटिया अपने जमाने में, अपने समय की सबसे बड़ी दार्शनिक थी और बहुत बड़ी गणितज्ञ थी, मैथमेटिशियन। दूसरी बात, वो ज्ञान से लबालब महिला थी। वो इतनी प्रसिद्ध थी कि उस सिकंदरिया शहर में तो छोड़ दीजिए, दूर दूर से लोग सिर्फ हाइपैटिया से मिलने आते थे, हाइपैटिया से बात करने आते थे। और वो इतनी गणमान्य व्यक्ति थी हाइपैटिया, कि सब लोग उसको सम्मान करते थे। यहां तक कि सिकंदरिया शहर का जो गवर्नर था उस राज्य का, वो गवर्नर उससे मिलने जाता था। इतनी सम्मानित महिला, इतनी ज्ञानवान महिला, लेकिन वो पुरानी परंपरा की महिला थी जिसमें आपको अरिस्टोटल या प्लेटो और जो लोग हुए हैं बड़े बड़े दार्शनिक, उस परंपरा की थी। वो निर्भीक थी और अपनी बातें करती थी। लेकिन धीरे धीरे ईसाइयों को यह लगा कि इतना कुछ नष्ट होने के बावजूद हाइपैटिया क्यों जीवित है, हाइपैटिया क्यों इस शहर में है। इस बीच में घटना यह घटी कि उस सिकंदरिया में बहुत सारे यहूदी भी रहते थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहूदियों को यह बहुत तर्क वितर्क होता था उस जमाने में कि यहूदी तो ईसाइयों से भी पहले आए, फिर हमारे समाज में कैसे रह रहे हैं, हमारे राजा का भी सम्मान कर रहे हैं, विविध विधि व्यवस्था में सम्मान कर रहे हैं, सबके साथ जी रहे हैं। वो अपने सिनेगोग में जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पुराने देवी देवताओं का भी सम्मान करते हैं। लेकिन उनको, और मैं उस व्यक्ति का नाम बताऊंगा, वो फिर से एक सेंट है, जैसे सेंट ऑगस्टिन है उस तरीके से एक सेंट है, उसका नाम है क्रिसोस्टम।
एक क्रिसोस्टम आदित्य जी भयंकरतम हुआ है, एक पादरी या एक सेंट जिसको कहिए, जिसने, आगे मैं और भी बताऊंगा इसके बारे में कि इसने कितना अन्याय किया है उस समाज के साथ। तो लेकिन क्रिसोस्टम ने वहीं पर एक लेख लिखा कि ये जो यहूदी हैं हमारे सिकंदरिया शहर में, ये गुंडे हैं, ये पापी हैं, बदमाश हैं, लुटेरे हैं, वेश्या की तरह हैं, क्योंकि ये नाचते गाते हैं, और ये सब मूर्ति पूजक हैं, क्योंकि ये पुराने जो देवी देवता हैं उनका भी सम्मान करते हैं। वहीं पर किसी बात को लेकर के यहूदी और वहां के लोकल जो ईसाई थे उनमें झड़प हो गई, मारपीट हो गई, फिर हत्या तक बात चली गई। कुछ ईसाइयों की हत्या यहूदियों ने भी कर दी। अब वहां पर का जो लोकल पादरी था, उसने वही जो परावलानी, जो गुंडे थे, गुंडों का समूह था, कुख्यात बड़े बड़े मुस्टंडे 800 लोग, उनको बुला लिया। और आप सोचिए उस राज्य में गवर्नर है, विधि व्यवस्था है, लेकिन लगभग सारे के सारे यहूदियों को घेर कर उनके घरों को जलाया गया, उनको मारा पीटा गया, उनकी हत्या की गई। और जो बेचारे यहूदी बच गए वो सदा के लिए उस शहर को छोड़ के भाग के चले गए। यह माहौल था उस सिकंदरिया शहर का, जिसमें आखिरी व्यक्ति कहिए कि वही हाइपैटिया थी जो बची हुई थी, और उसकी ख्याति इतनी थी, प्रसिद्धि इतनी थी, इतनी बड़ी विदुषी थी कि दूर दूर से लोग उसको मिलने आया करते थे। अब जो ये गुंडे थे, जो पराबलानी थे, और क्रिसोस्टम ने जैसे लिखा और बाकी बिशप ने लिखा, उनके सामने एकमात्र महिला एक चुनौती के रूप में खड़ी थी। एक दिन की घटना है कि हाइपैटिया अपने रथ पे बैठकर कहीं जा रही थी। थोड़ी दूर वो गई होगी कि ईसाइयों का वही जो पराबलानियों का झुंड है वो झुंड आ गया, उसको घेर लिया गया, रथ से उतार दिया और उसको चर्च, बगल में चर्च था, चर्च में ले जाया गया। सबसे पहले उस हाइपैटिया, उस महिला को निर्वस्त्र किया गया, उसके सारे वस्त्र उतार दिए गए। उसके बाद से जो बर्तन होते हैं, खाने वाले बर्तन, उसके टुकड़े किए गए। उन टुकड़ों से उसके पूरे बदन को खुरचा गया। सोचिए, एक जीवित महिला, उसकी पूरी चमड़ी को, पूरे शरीर को खुरचा गया, खुरच खुरच के मारा गया। अभी वो जीवित ही थी कि उसकी दोनों आंखें निकाल ली गईं। उसके बाद उसके शरीर के न जाने कितने टुकड़े किए गए, और टुकड़े करने के बाद उसके शरीर को जला दिया गया। यह भयंकरतम काम था जो उस समय किया गया। अर्थात किसी भी विद्वान का उस समाज में कोई महत्व नहीं था, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि विद्वता को ईसाई नहीं मानते थे। वो कहते थे विद्वता से तो कहीं अच्छा मूर्खता है। हमारे गॉड ने जो कह दिया उसके बाद कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इसी में जो मैं अभी कह रहा था, क्रिसोस्टम ने जो यहूदियों के विरोध में लिखा, इसकी मैं कड़ी जोड़ता हूं आपको, जो इस पुस्तक में बताया गया है, सीधा हिटलर से। हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध में क्या किया, क्रिसोस्टम ने जो लेख लिखा था उसको पुनर्प्रकाशित करवाया, उसको इतनी बड़ी संख्या में उसके प्रतियां निकलवाई और चारों ओर बंटवाई। इन्हीं प्रतियों को पढ़ के जर्मनी में जो हिंसा की गई, जो जनसंहार किया गया यहूदियों का, उसके पीछे यह क्रिसोस्टम है, जिसकी कथा मैं आपको सुना रहा हूं हाइपेटिया के संदर्भ में। तो ये जो सिलसिला चला, व्यक्ति व्यक्ति, घर घर, संस्था संस्था, सारा कुछ बर्बाद किया गया वहां पर यूरोप में। तो ये आपको कथा है, इसमें बहुत सारे पहलू हैं। एक से एक पहलू जो हैं वो हृदय विदारक हैं, अन्यायकारी हैं। और इसीलिए कैथरीन निक्सी ने जो ये काम है, चौथी शताब्दी में जब ये था कॉन्स्टेंटाइन, वहां से लेकर के जब ये पुनर्जागरण और रिनेसांस जिसको कहते हैं 14th-15th सेंचुरी में, 14वीं-15वीं शताब्दी में, इस 1000 साल के इतिहास को कैथरीन ने कहा है डार्क एज, अंध युग है ये। क्योंकि इसमें कहीं कोई न्याय नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अन्याय था।
मूर्खों का जमावड़ा था, वो जो चाहे वो कर दे। अब थोड़ा सा और आनंद की बात देखिए कि और इन लोगों ने क्या किया। अब इन्होंने पुस्तकें तो जला डाली, थोड़ा समय बीता, चर्च में यह बात हुई कि भाई हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन जब तक हम ज्ञान की बात नहीं करेंगे कोई हमारे समाज में हमें महत्व नहीं देगा, दुनिया में कोई हमें महत्व नहीं देगा। तो ये जो बचा खुचा साहित्य था पुराना यूनानी वो और जो रोमन, उसको पढ़ना शुरू किया इन्होंने। पढ़ने से इनको लगा कि इनका हम उपयोग कर सकते हैं और हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम वो पुरानी परंपरा को भी जानते हैं और वहां ज्ञान को भी हम की रक्षा करते हैं। और आपको पता ही होगा कि इनका स्लोगन बन गया, और अभी भी ये धारणा बनी हुई है। आप अमेरिका में बैठे हैं और चारों ओर समझाया जाता है कि भाई ज्ञान के तो असली रक्षक हम ही हैं, चर्च है। चर्च ने ऑक्सफोर्ड बनाया, कैम्ब्रिज बनाया, चर्च ने अमेरिका में यूनिवर्सिटी बनाई, तो इनसे बड़ा ज्ञानी ध्यानी कौन है। जबकि सच्चाई है, आपको मैं बताऊं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 19वीं शताब्दी तक जो ईसाई नहीं है उसको वहां एडमिशन नहीं मिलता था, जो पादरी नहीं है उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी। तो आप सोचिए ऑक्सफोर्ड क्या था। ऑक्सफोर्ड चर्च के द्वारा बनाया गया था, केवल केवल और केवल ईसाइयों के लिए था। जो ईसाई चाहते थे वही पढ़ाया जाता था, जो ईसाई नहीं चाहते उसे कोई पढ़ा नहीं सकता था। ऐसा ही कुछ हाल कैम्ब्रिज का भी था। लेकिन क्या हुआ, यहां पे रोचक घटना घटती है कि जब ये पुराना साहित्य निकालने लगे तो इनको लगा कि हम कुछ इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि उपयोग करें कैसे। जब ये किसी कवि को पढ़ते थे तो आपको पता ही है कवि स्वतंत्र जीव होता है, वह प्रेम की बात करता है, पुरुष नारी के संबंध की बात करता है, जिसको हम श्रृंगार रस कहते हैं। जब ये श्रृंगार रस की बात आती थी, पुरुष महिला संबंध की बात आती थी, तो ईसाई और चर्च वाले जो पादरी थे वो भड़क जाते थे। वो कहते थे ऐसा हम कैसे अपने ईसाइयों को पढ़ाएंगे, ये तो बहुत ही घृणास्पद है। और इसी समय वो जो एक टर्म यूज करते हैं प्यूरिटन, वो असल में प्यूरिटन है ही नहीं, वो अन्यायकारी व्यवस्था का एक नाम दिया हुआ है। तो इन्होंने ये सुझाया कि ठीक है हम पुराना साहित्य ले लेंगे लेकिन ये चीजें निकाल देंगे। इसको कैथरीन निक्सी ने कहा है कि एक हिसाब से आप कहिए कि प्याला तो उनका ही है और हम कुछ उसमें डाल रहे हैं। लेकिन यह व्यवस्था भी कुछ आगे तक चली नहीं, क्योंकि आप कैसे एक ही कविता में आप समझिए कि एक स्टैंजा आप ले रहे हैं, दूसरा छोड़ रहे हैं, तीसरा ले रहे हैं, चौथा छोड़ रहे हैं, तो फिर तो कविता बनेगी नहीं। यदि कोई कथा होगी वो भी नहीं बनेगी। और जो रोमन साहित्य था उस समय का या यूनानी साहित्य था, वो बहुत ही मुक्त साहित्य था, उसमें जिसको जो इच्छा थी वो लिखता था। और इससे भी बड़ी समस्या ये थी कि कोई भी कवि, कोई भी लेखक, कोई भी दार्शनिक गॉड को लेकर, जिसको हम कहते हैं ईसाइयों का जो गॉड है, उसको लेकर वैसी बात वो करते ही नहीं थे जो ईसाई करते थे कि गॉड सब कुछ जानता है, गॉड कुछ भी गलत नहीं है, गॉड आतंक पैदा करता है या भय पैदा करता है या हेवन और हेल की बात करते, ये नहीं करते थे। इनके लिए गॉड वो थे जिनसे ये बातें करते थे, सुख दुख की बातें करते थे। जैसे हमारे यहाँ भगवान कृष्ण को लेकर कहा जाता है, आप उसको किसी भी रूप में ले लीजिए, भाई पिता कुछ भी मान लीजिए। तो इतनी स्वतंत्रता उन लेखकों के पास थी। अब ये ईसाई के गले ये बात उतरती नहीं थी कि कैसे हम गॉड को इस रूप में मान लें। तो ये लगे उसमें छटनी करने, छांटने। और पराकाष्ठा तब हुई जब ये दार्शनिकों की किताबें पढ़ने लगे। दार्शनिक तो और भी स्वतंत्र व्यक्ति होता है, उसमें जो बातें हो तो वो कहीं कहीं लिखता था मैं गॉड को मानता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं कि देवता है कि नहीं है, मैं पक्के तौर पे कह भी नहीं सकता। अब ये जो वाक्य थे, ये वाक्य इनके लिए विष के समान थे। इसी समय आदित्य जी एक घटना घटती है जो पिछले 2000 साल से चल रही है। और हम जैसे लोग, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं भारत ही नहीं, हमारे जैसे जो भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग अभी भी दुनिया में बचे हैं, उनमें से किसी के गले ये बात समझ में नहीं आएगी। इसी समय सेंसरशिप वर्ड बना है, सेंसर करना। किसी भी पुस्तक, किसी भी पत्रिका, किसी भी चित्र को सेंसरशिप, ये मैंने बहुत अनुसंधान करके देखा, ये किसी भी सनातनी समाज में, परंपरावादी समाज में नहीं है। कालिदास ने क्या लिखा है, आज तक किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि नहीं इसमें एक वाक्य काट दो, दो वाक्य काट दो। यूरोप में क्या हो गया, यूनानी और रोमन साहित्य को किस रूप में,
किस फॉर्म में, किस शेप में हम बाकी ईसाइयों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराएं, इसके लिए इस सेंसरशिप वर्ड का इजाद हुआ, इस शब्द को बनाया गया। जिस शब्द का कोई अनुवाद हमारे पास नहीं है, उसका पर्यायवाची कोई शब्द नहीं है, और मैं मानता हूं किसी और सभ्यता में भी नहीं है। यह घोर आश्चर्य की बात है कि ये उन्होंने सेंसरशिप शुरू की। और सबसे बड़ी जो बात वह है कि 1965 और 1970, यानी अभी जो हम बात कर रहे हैं इससे ठीक 50 साल पहले, निक्सी, ये जो कैथरीन निक्सी है, ये स्वयं बताती हैं कि जिस विद्यालय में पढ़ती थी उनमें बहुत पुस्तकें इनको मिलती थी जिन पे लिखा होता था कि इसको प्रकाशित किया जाए, इसको न किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि ये 2000 साल पहले, 1800 साल पहले घटना घटी, शुरू हुई, लेकिन ये आज भी चल रही है। और मैं आज यहां बैठकर सोचता हूं कि हमारे फिल्म डिवीजन में, हमारे यहां जब सिनेमा बनता है, इसमें सेंसर कहां से आया, सेंसरशिप क्यों हुई, ये हमने सब कुछ उधार लिया उनसे, या उन्होंने हमारे ऊपर थोप दिया और हम उसको लेकर चला रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था ज्ञान के साथ हो सकती है क्या? क्या आप कोई भी सोचेंगे कि आप जो कुछ पुस्तक लिख रहे हैं उसको कोई सेंसर करे? आप स्वयं अपने आप में एक बहुत ही दायित्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आप स्वयं बार बार पुस्तकें लिख रहे हैं, लेकिन आपको क्या अच्छा लगेगा कि कोई चर्च देखे, उसको लेंस लगा करके और कहे कि नहीं 4 पन्ने तुम काट दो या 5 पन्ने काट दो, या मैं इसको छापने नहीं दूंगा? यह पूरी की पूरी जो ईसाइयत की या ईसावादियों की जो इतिहास है, वो सेंसरशिप से भरा हुआ इतिहास है। कोई पुस्तक स्वतंत्र नहीं है। सबसे बड़ी बात तुम्हें बताऊं, जहां भी संबंध है प्रेम प्रसंग का, होमर जैसे, इलियड जैसे बड़े बड़े जो कवि हुए हैं रोमन और यूनानी उस जमाने के, उनका अनुवाद अभी भी अंग्रेजी में नहीं किया गया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कैथरीन कहती हैं अब तक नहीं किया गया। उनका अनुवाद हुआ है इतालवी में, इटालियन लैंग्वेज में, क्योंकि कहा गया कि नहीं ये वहीं के लोग रहे, वहीं पढ़े, क्योंकि अंग्रेजी में जब भी आएगा तो सारी दुनिया जान जाएगी। तो बहुत ऐसी पुस्तकें हैं जिन पुस्तकों के बारे में हमें और आपको पता ही नहीं है कि उस समय यूनानी साहित्य में क्या था, रोमन साहित्य में क्या था। जबकि मैंने पहले ही कहा कि रोमन साहित्य सिर्फ 1% बचा हुआ है, और बाकी जो उस समय का रोमन साम्राज्य का बाकी साहित्य है उसका 90% नष्ट हो चुका है। लेकिन जितना उपलब्ध है उसका भी छोटा हिस्सा ही हमारे आपके सामने है। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है उस सभ्यता के साथ, उस संस्कृति के साथ? फिर भी यहीं पर बात नहीं रुकती है, बात आगे बढ़ती है। जो रोम साम्राज्य था उसमें जो सामान्य लोग करते हैं, उस समय उनके पास में आप देखिए मनोरंजन के तमाम साधन थे, सारे साधन थे। जैसे वो घुड़दौड़ करवाते थे जिनमें हजारों लोग देखा करते थे, सैकड़ों लोग उसमें शामिल होते थे। उनके पास स्नानागार होते थे। आप जानते होंगे इंग्लैंड में मैं रहा हुआ हूं, मैंने देखा वहां एक शहर है जिसका नाम है बाथ, क्योंकि उस समय नहाना बड़ा मुश्किल काम था यूरोप में। तो कोई न कोई संस्था ये उपयोग करती थी कि पानी को गर्म कर दिया जाए तब लोग नहाए, अन्यथा लोग नहाते नहीं थे। तो वहां स्नानागार की व्यवस्था थी। जब स्नान करने लोग जाते थे तो स्नानागार में तरह तरह की तस्वीरें, मूर्तियां बनी होती थीं, और वहां पे खेल कूद भी होता था, मनोरंजन के साधन भी होते थे और लोग नहाते भी थे। इसके बाद मनोरंजन के लिए आप चलिए तो नाट्यशालाएं थी जहां नाटक हुआ करते थे। नाटक में जो पात्र हैं वो अलग अलग तरह के पात्र होते थे, कोई हास्य अभिनेता है, कोई गंभीर अभिनेता है। इन सब चीजों को धीरे धीरे करके ईसाइयों ने नष्ट कर दिया, जला डाला। सारी नाट्यशालाएं जला दी गई, सारे स्नानागार तोड़ दिए गए, क्योंकि ईसाइयों ने कहा कि हम तो जिंदगी में एक बार बपतिस्मा हुआ तभी नहा लिए, और चूंकि हमें तो ईसा ने नहला दिया तो बार बार नहाने की क्या जरूरत है? हम गंदे हैं, हमारी चमड़ी खराब हो गई, खुरदुरी हो गई, उससे क्या फर्क पड़ता है? यहीं पर एक फिलोसॉफिकल बात है, दार्शनिक बात है कि रोमन साम्राज्य में जो दार्शनिक का मत था वो कहते थे कि आज के दिन को हाथ से जाने न दो। ये बड़ा रोचक उनका दर्शन था। इसका अभिप्राय यह था कि ये जो हमारा जीवन है ये आनंद के लिए है, जीने के लिए है, और सदा के लिए नहीं है। जीवन क्षणभंगुर है। हो सकता है मैं आज जीवित हूं, कल जीवित नहीं रहूं, इसलिए जीवन को आनंद से जियो।
और इस विचार के कारण, इस विचारधारा के कारण उनके जीवन में सर्वांग जो उसका है, उसमें उत्सव है, उसमें आनंद है। कोई पढ़ने में आनंद प्राप्त कर रहा है, कोई नाटक देख के कर रहा है, कोई खेल कूद करके देख रहा है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इन सब चीजों को ईसाइयों ने नष्ट कर दिया, क्योंकि इनका दर्शन ही दूसरा था। इनका दर्शन यह था कि ये जीवन जो है और इसके बाद का जीवन है, ये दोनों हमारे लिए तो निश्चित है कि ये जीवन है, यहां हमें दुख काटना है, ये निश्चित है, दुख काटेंगे तो निश्चित है कि हमें हेवन मिल जाएगा। और चूंकि हेवन में कम लोगों को हेवन मिलेगा, इसलिए कंपटीशन है, एक प्रतियोगिता है। इसलिए कौन कितनी पीड़ा झेलता है, कौन कितना कष्ट सहता है, इस कारण से हमें हेवन मिलने वाला है। तो उसमें मुस्कुराने तक को मना कर दिया गया। आपको आश्चर्य होगा कि हास्य अभिनेता को ये देखते थे तो उसका नाम लिखते थे वेश्या, क्योंकि इनका कहना था ये हंसता है, हंस कह सकता है। गॉड कभी नहीं चाहता हमें कि हम हंसे। तो इन्होंने अपने साहित्य में जो नाटक के कलाकार हैं, अभिनेता अभिनेत्री जिसको हम कहते हैं, वो कभी नहीं लिखते अपने साहित्य में ऐसे कि अभिनेता है, वो लिखते वेश्या। तो अब आप समझिए कि ऐसे ऐसे विचार लेकर ये आए, और उस रोम के, उस जो वो सभ्यता थी, वो संस्कृति थी, आश्चर्य की बात है कि वह 1000 वर्ष से अधिकतर चली थी। और उस समय के जो बड़े बड़े दार्शनिक थे वो बार बार यही कहते थे। ईसाइयों के इतने आक्रमण के बावजूद जो शिक्षित लोग थे उनका मानना था कि हमारी सभ्यता नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि यह 1000 वर्ष पुरानी सभ्यता है और इसने बड़े बड़े राजा दिए हैं, पराक्रमी लोग हुए हैं, अपने शौर्य और पराक्रम से इतना बड़ा साम्राज्य चलाया। और वो कहते थे कि ये जो हमारा धर्म है, यह सिद्ध किया है, इस धर्म में कोई कमी नहीं है। लेकिन उसको भी नष्ट कर दिया गया, वह भी समाप्त हो गया और सदा के लिए समाप्त हो गया। इसके बाद आप और आगे बढ़िए, और भी आपको कमाल की बातें आएंगी। हुआ यह कि एक दमैशस नाम का व्यक्ति है, दार्शनिक, जिसका बहुत उल्लेख इस पुस्तक में आया है। दमैशस वही सिकंदरिया में ही रहता था जहां हाइपैटिया थी। अब स्वाभाविक था, जब हाइपैटिया को मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, तो ये बेचारा दमैशस वहां क्यों रहता। वह वहां से निकल के भाग आया एथेंस। एथेंस ऐसा शहर था जिसमें आप जिसे कहते हैं आज ओलंपिक की देवी, उसी एथीना को मानते हैं। उस एथेंस शहर में एक्रोपोलिस था, उसमें एथीना की मूर्ति थी, इतने बड़े बड़े मंदिर थे, सबको ध्वस्त कर दिए गए, तोड़ दिया गया, क्योंकि इनके लिए खेल कूद का भी कोई महत्व नहीं था। कुश्ती जो लड़ते थे उस युग में पहलवान, वो भी महत्वपूर्ण नहीं था। फिर भी एथेंस में कुछ बचा हुआ था, क्योंकि ईसाइयों को अभी इतना ध्यान नहीं था कि कौन क्या कर रहा है। तो डमैशस नाम का जो दार्शनिक था, उसने वहां पर एक अपना स्कूल कहिए या इंस्टीट्यूशन कह लीजिए खोला। उसी का नाम है अकादमी और एकेडमी। और वही एकेडमी जो है अभी सारे संसार में, सारी दुनिया में सब जगह एकेडमी वर्ड यूज हो रहा है। एकेडमी एक इंस्टीट्यूशन था, एक संस्था थी, एक संस्थान था। हमारे देश में भी साहित्य अकादमी उसी से निकला हुआ है, वो डमैशस का बना हुआ था। डमैशस अपने समय का सबसे बड़ा दार्शनिक था। उसने एक बड़ी सी टीम बनाई और भी दार्शनिकों की, और एक से एक पुस्तकें लिखना उस व्यक्ति ने शुरू किया। अनेक पुस्तकें लिखी, और उस एकेडमी में बच्चे आते थे, विद्यार्थी आते थे, छात्र आते थे, दूर दूर से लोग आते थे पढ़ने। दर्शन शास्त्र पर बातचीत होती थी, सब लोग आनंद से रह रहे थे। और उसमें एक अभी हाल में जो कहिए कि पुरातत्व सर्वेक्षण हुआ है, वहां पर से जो बिल्डिंग मिली है उसमें निकाला गया है, तो इसमें बड़े बड़े हॉल वगैरह भी मिले हैं जहां पे डमैशस होता था। तो डमैशस का काफी नाम हो गया और डमैशस का काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। इस बीच में अब इन लोगों को यह लगा, ईसाइयों को, कि यह व्यक्ति क्यों है, यह तो दर्शन पढ़ा रहा है जिसमें गॉड को कोई मान्यता नहीं है, हमारी इस ईसावाद से कोई लेना देना नहीं है और हमारा विरोधी है। उस समय का जो सम्राट था उससे मिलके ईसाइयों ने एक कानून पास कराया जिसमें लिखा हुआ था कि यह ईसाइयों के अलावा किसी भी धर्म की कोई भी बात हमारे राज्य में नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति करेगा उसको हम दंड देंगे और हो सकता है हम उसको मार भी देंगे। उसका आदेश आया
कि हम इतने दिन का समय देते हैं, सब लोगों को बपतिस्मा करा लेना है, और जिनका बपतिस्मा हो चुका है यदि वो ईसावाद का पालन नहीं करते हैं तो फिर उनको दंड दिया जाएगा। उस तरह से एक के बाद एक आदेश दे करके इस तरह का माहौल बना दिया गया कि दमैशस जैसे व्यक्ति को खून के आंसू रोने पड़े, और उसको अपने सारे शिक्षकों, अपने छात्रों सबसे दूर कर दिया गया और उस एकेडमी को नष्ट कर दिया गया। उसकी इतनी दुर्दांतक कथा है, पीड़ादायक कथा है दमैशस की, कि दमैशस बेचारा उदास निराश होकर के, उसको समझ में नहीं आया क्योंकि वो सिकंदरिया छोड़ चुका था, अब उसको एथेंस छोड़ना पड़ रहा था। लेकिन वह साहसी व्यक्ति था, उसने कहा कि हो सकता है मैं इस शहर को छोड़ दूं, लेकिन मैं जीवित रहना चाहता हूं, अपना काम आगे बढ़ाना चाहता हूं। वह कुछ अपने मित्रों के साथ अपनी पुस्तकों को लेकर और उस राज्य से किसी तरीके से भाग निकला। आप सोचिए, उस युग की बात मैं कर रहा हूं आदित्य जी, कि वो वहां से ईरान पहुंच गया। कितना बड़ा जोखिम का काम किया होगा, कितने उसने खतरे उठाए होंगे, क्योंकि उसने सुना था कि जो ईरान का राजा है वह भी दर्शन में रुचि है उसकी, वो हमें एक हिसाब से शरण दे सकता है। और वहां वो ईरान में उस राजा के दरबार में पहुंच जाता है और उसको सारी कहानी बताता है कि हमारी जान पर खतरा है, हम तो वहां रह नहीं सकते, इसलिए कृपा करके आप हमें शरण दीजिए और हमें यहाँ पर शिक्षा देने का अवसर दीजिए। उस राजा ने चाहे जो भी किया हो, जितना भी समय बीता हो, अपनी ओर से किया, लेकिन फिर बाद में बात बनी नहीं, और दमैशस ने कहा कि नहीं, हम कहीं और जाना चाह रहे हैं। और यहाँ एक रोचक घटना घटती है कि उसी समय ईरान के राजा ने एक आदेश दिया, या एक कहिए कि पत्र लिखा, और उसके पास उसमें बहुत शक्ति थी, सैन्य शक्ति थी, रोम के सम्राट को, कि जो ये व्यक्ति हमारे पास आए हैं, जितने लोग भी आए हैं दार्शनिक, इनको ससम्मान अपने राज्य में रखो और इनके जीवन पर किसी भी तरह की आंच ना आए, ऐसी व्यवस्था आपको करनी है। इस प्रकार दमैशस अपने मित्रों के साथ वापस रोमन साम्राज्य में पहुंचते हैं और वहां पर किसी स्थान पर रह करके फिर आगे की कार्रवाई करते हैं। और ये जो मैंने हाइपैटिया की कथा सुनाई और बहुत सारी जो बातें हैं, वो दमैशस द्वारा सुरक्षित की हुई किताबों से ही ली गई हैं। इस प्रकार उस दमैशस ने बहुत बड़ा, कहिए कि बहुत बड़ी धरोहर पूरे संसार के लिए वो व्यक्ति छोड़कर गया है। तो अनेक प्रकार की चीजें, मतलब नष्ट करने के लिए किसी चीज का कोई अंत नहीं, किसी चीज का कोई की सीमा नहीं, किसी चीज की मर्यादा नहीं, किसकी कथा सुनाएं, किसकी बात करें, ये है आपको वहां की सभ्यता की कथा। शैलेंद्र जी, व्हाट ए वंडरफुल प्रेजेंटेशन, और इतना डिटेल में आपने जो एक्सप्लेन किया, एंड आई एम literally happy to say that it is the same detail I've mentioned, similar but with lot of reference in my last book also. So it totally matches in. आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। And also see, the people do not realize lot of terms we still use. हम लोग बहुत सारा टर्म्स यूज करते हैं उन्हीं का, जैसे आपने ट्रायम्फ के बारे में बोला, और सिविलाइजिंग मूवमेंट, ये इसको बहुत यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिविलाइज मतलब हम लोग तो उनसे हमेशा सिविलाइज ज्यादा रहे, हमने गाय की हत्या नहीं करी, हमको क्या सिविलाइज करने आए थे। हम ही नहीं, सारे संसार के लोग रहे, बिल्कुल सारे संसार को। और ये मतलब 30वीं शताब्दी में कॉन्स्टेंटिनोपल था, उसको डेथ बेड पे इन्होंने कन्वर्ट किया, बैप्टाइज किया और 6वीं शताब्दी में पहली बाइबल का वर्जन आया, ऑफिशियल रिकॉग्नाइज 6वीं शताब्दी में। और 9वीं शताब्दी में जीसस की हिस्ट्री आई है, उसके पहले नहीं थी। तो मैं ये बोलता हूँ कि सेंट थॉमस फिर कब आए भारत में, अगर थे ही नहीं तो इसका मतलब है कि सेंट थॉमस का जो पूरा स्टोरी है भारत का, वो नकली है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब पोर्चुगीज भारत में आए तो वो एक हिंदू मंदिर में ले गए जहाँ पे उनकी कब्र बनी हुई है। इसको ये लोग बोलते हैं सिंक्रेटिज्म, मतलब दूसरे की जगहों को ऑक्यूपाई कर लेना, और इनकल्चरेशन, ये दोनों चीज बोलते हैं। तो पोर्चुगीज भी ये ढूंढ नहीं पाए कि सेंट थॉमस था किधर, इधर
यहाँ तो सारे हिंदू डेटीज है ना, हिंदू डेटीज बोलते रहे वहां पे। तो इट इज ए बिग प्लॉय, और सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए ये सब किया उन्होंने, सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए। बहुत नहीं, बहुत आनंद है। नहीं, सेंट थॉमस को लेके तो आपको बहुत, मैं जो बात बता रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, उससे आपको और भी अच्छा लगेगा जान के। देखिए, मैंगेसेरियन ने डिटेल में लिखा है कि जीसस के लिए कहा गया कि उसके 12 अपोस्टल्स थे, लेकिन यदि आप उसको काउंट करेंगे ना, तो वो कई जगह 13 हो जाते हैं, कई जगह 12 होते हैं। इसलिए कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि नंबर ऑफ अपोस्टल्स क्या थे। दूसरी बात, 5 ही अपोस्टल्स हैं जिनके बारे में कुछ जानकारी मिलती है बाइबल में, जो बाकी हैं वो केवल नाम है। तो प्रश्न ये उठता है कि जहां जीसस ही आपको इमेजिनरी कैरेक्टर है, तो अपोस्टल्स भी तो इमेजिनरी कैरेक्टर है। That's right. तो सेंट थॉमस कहां से आया? मैंने अपनी एक रचना में इस बात के लिए लिखा है कि हो सकता है यूरोप साइड से, क्योंकि हमारा तो व्यापार रोमन साम्राज्य से बहुत पहले चला रहा है। कोई आदमी वहां से आया हो कालीकट में, या उधर कोचिन में आया वो हो सकता है, लेकिन वो कहीं से भी सेंट थॉमस नहीं हो सकता, क्योंकि सेंट थॉमस है ही नहीं, है ही नहीं। है ही और नहीं। एक हिंदू टेम्पल के ऊपर उन्होंने उनकी मजार बना दिया, उनकी कब्र हाँ, बना दी। और इतना, जो ये लोग भी जो मंदिर बनाते हैं, ऐसा बड़ा बड़ा मंदिर बनाते हैं पैसे डाल डाल के, ये भारतीय पैसे से ही भारत के ऊपर मंदिर बनाया है, ट्रेड हाँ, से। हाँ, हाँ, बिल्कुल, 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 है ना? बिल्कुल। और मर्तंड वर्मा पहले भारत के राजा थे जिन्होंने डच को स्ट्रेट नेवल फाइट में हराया, स्ट्रेट, बिल्कुल, बिल्कुल। 1741 में। ये हिस्ट्री कहीं हम भारतीयों को सिखाते नहीं है। और यूरोप में और अमेरिका में चर्च के विरुद्ध जो प्रोपेगेंडा है इतना स्ट्रांग है कि जितना भी क्रिटिकल रेस थ्योरी है, एक्चुअली क्रिटिकल रेस थ्योरी नहीं, क्रिटिकल फेथ थ्योरी है। हाँ, बिल्कुल, ये लोग ने फेथ के अब सुप्रीमेसी को हटा के उसके ऊपर रेस डाल दिया, हाँ, हाँ। ताकि हम लोग कंफ्यूज हो जाए, बट एक्चुअली इट्स अ फेथ थ्योरी। बहुत बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया शैलेंद्र जी। और व्यूअर्स, इतने सारे व्यूअर्स ज्वाइंड हैं अभी, सुन रहे हैं, जो हिंदी सुन समझ सकते हैं, एंड दे ऑल एंजॉयड द शो, एंड थैंक यू ऑल फॉर स्टेइंग बैक। और इसको आप लोग यूट्यूब पे भी लाइक करिए और फॉरवर्ड करिए लोगों को। और ये हिंदी का अनुवाद है, आप लोग हमेशा हिंदी का डिमांड करते हैं, हिंदी में ही सेशन हुआ पूरा, तो आप प्लीज उसको फॉरवर्ड भी करिए। नमस्ते, थैंक यू। चलिए, नमस्ते आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को मेरा प्रणाम, और आनंद उठाएं, फिर आगे इस विषय पर आगे बात करेंगे। हाँ, चलिए।